नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पाठ 7 कक्षा 4 का जड़ों की पकड़ पाठ का यह नाम है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। इससे पहले आप लोगों ने पेड़ों के बारे में पढ़ा है और पेड़ के विभिन्न भागों के बारे में बताया जा चुका है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सलील, समीर और पिंकी प्रतिदिन छुट्टी के बाद एक ठूंठ पीपल के पेड़ के नीचे खेलते थे। एक दिन वे उस ठूंठ पीपल के पेड़ को देखकर सोचने लगे, आखिर इस पेड़ की हालत ऐसी क्यों हो गई। इसके बारे में उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से पूछताछ की। रामू काका ने बताया, यह पेड़ करीब 60 वर्ष पुराना है। कभी यह बहुत हरा भरा था, तेज आंधी में भी नहीं उखड़ा। बाद में लोगों द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए मिट्टी निकाल लेने के कारण इसकी जड़ें जमीन के ऊपर आ गई, जिससे इस पेड़ को पानी ठीक से नहीं मिल रहा। इसकी जड़ों को मिट्टी से ढकने और पानी पटाने की जरूरत है। रामू काका की बातें सुनकर सलील और उनके साथियों ने पीपल की खुली जड़ों में मिट्टी डालकर उसे ढक दिया और रोज पानी पटाने लगे। कुछ ही दिनों में पीपल में नई जिंदगी आ गई। सभी मोटी पतली ठूठ शाखाओं में नई नई कोपलें निकल आईं और बूढ़ा पीपल फिर से हरा भरा होकर लहराने लगा। बच्चों, यहाँ आपने देखा कि किस तरह से पीपल का पेड़ सूख गया था, उसकी मिट्टी लोगों ने काट लिए थे। फिर बच्चों ने मिलकर उसमें पानी डाला और वो पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। अब आप बताएंगे, यहाँ देखिए, आपके आसपास ऐसे बहुत से पेड़ होंगे, उन्हें आप कैसे बचाएंगे। बच्चों, आप डेली देखते होंगे अपने घर के आसपास ऐसे सूखे पेड़ पौधे हैं जो बिल्कुल मरते जा रहे हैं। तो बताइए आप उन्हें कैसे बचाएंगे। आप उनमें पानी डालेंगे, उनकी सेवा करेंगे और प्रतिदिन पानी डालने से वो पेड़ फिर से हरे भरे हो जाएंगे। और अब प्रश्न संख्या 2 पर ध्यान दीजिए। आप अपने घर के आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी पटाते हैं। बच्चों, आपके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। तुलसी का पौधा तो हमारे घरों में अक्सर ही रहता है। इनके अलावा विभिन्न फूलों के पेड़, कभी कभी फल, आम, अमरूद, इन सब के पेड़ रहते हैं और इन सब में प्रतिदिन हम लोग पानी पटाते हैं। क्या सभी पेड़ों की जड़ें होती हैं? बच्चों, सोचकर बताइए कि क्या सभी पेड़ों की जड़ें होती हैं? जी हाँ, कोई भी पौधा हो उसके लिए उसमें जड़ का होना जरूरी है और इसलिए हर पौधे में जड़ होती है। अगर पौधों की जड़ों में पानी ना दें तो क्या होगा? बच्चों, इस सोच के बताइए, अगर पौधों की जड़ों में पानी ना देंगे तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगा, पौधा मर जाएगा। ऐसा इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे। यहाँ देखिए, पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है। बच्चों, आप जरा सोच के बताइए कि पौधों को पानी कहाँ और कैसे मिलता है। बच्चों को पौधों को पानी मिट्टी से मिलता है या हम उसे सींचते हैं तब वह पानी जड़ों से प्राप्त करता है। इसके लिए आइए हम एक प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग को आप अपने घरों में भी करके देखेंगे। शीशे के 2 गिलास लीजिए। एक गिलास के आधे पानी में लाल रंग तथा दूसरे गिलास के पानी में नीला रंग डालिए और अब एक पौधे का छोटा पौधा इसमें डालिए लाल पानी में और दूसरे में नीले पानी में भी एक पौधा डालिए। अब दोनों पानी से भरे गिलासों में एक एक मुलायम तने वाले पौधे जड़ सहित उखाड़ कर डाल दीजिए। 3-4 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। बच्चों, इसे आप अपने घर में जरूर करेंगे। 2 पौधे ले आएं, कहीं आसपास अगर हों, जंगली पौधे भी हो सकते हैं, उन्हें 2 गिलास में इस तरह से 2 रंगों के पानी में डाल के इस प्रयोग को करेंगे। अब दोनों पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखिए और बताइए क्या हुआ। बच्चों, आप जब इस प्रयोग को करेंगे तो आप जरूर यहाँ बताएंगे कि आपने इस प्रयोग के बाद क्या देखा। तो इस प्रयोग को हमने भी किया है। खाने के लिए मैं यहाँ आपको ले चलती हूँ।
ये देखिए, ये जो पौधा है इसे बस जब मैंने सादा पानी में डाला था तो ये इस प्रकार का था। इसके बाद मैंने इसे लाल रंग के पानी में डाल दिया और रात भर इसे छोड़ दिया, तो देखिए ये किस तरह का हो गया। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इसमें इस पौधे का रंग बदल गया। ये लाल रंग जो है ये इसकी टहनियों तक से होते हुए पत्तों के नसों तक पहुंच चुका है, देखिए। और इस तरह से आप दोनों पत्तों को अगर आप तुलना करें तो देख सकते हैं ये किस प्रकार का था और अब ये किस प्रकार का हो गया। तो बच्चों, आप इस प्रयोग से क्या देखते हैं? इस प्रयोग से हमने देखा कि ये जो लाल पानी हमने डाला था, उस पानी को ये जड़ों से लेकर के पत्तों तक होता हुआ, तनों से होता हुआ पत्तों तक पहुंच गया। और इस प्रकार से आप भी जब इस प्रयोग को करेंगे तो पाएंगे कि ये पानी जल जो हम जड़ में डालते हैं वो तने से होते हुए पत्तों तक चला जाता है। और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तब आप इन बातों को यहाँ लिख पाएंगे। दोनों पौधों के तनों के को बीच में से काट कर देखिए, बताइए कि इसमें पानी चढ़ा या नहीं चढ़ा, और आपने कैसे पता लगाया। जब आप तनों को काटेंगे तो देखेंगे एक में लाल रंग और दूसरे वाले में नीला रंग दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें तने से होकर पानी ऊपर की ओर चढ़ा है। पत्तियों की नसों में पानी, रंगीन पानी कैसे पहुंचा होगा, सोचकर बताइए। आप इस प्रयोग को करने के बाद यह समझ जाएंगे कि पत्तियों की नसों में रंगीन पानी जड़ से सूखकर तने से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचा है। इस प्रयोग को करने के बाद बताइए कि पेड़ पौधे पानी कैसे ग्रहण करते हैं। अब इस प्रयोग करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधे पानी जड़ से ले ग्रहण करते हैं और वो तने से होते हुए पत्तों तक पहुंचते हैं। बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तों में, जिसके द्वारा ये एक दूसरे को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधों को पानी पहुंचाने का कार्य करती है, लेकिन क्या जड़ों का कोई और भी काम है? आइए एक प्रयोग से इसे समझने की कोशिश करते हैं। वर्ग में 3 या 4 बच्चों को समूह में बांट लीजिए और इन चीजों को इकट्ठा कीजिए। प्लास्टिक का ग्लास, कुछ दाने मूंग, गेहूं, धान, सरसों या चना। एक एक ही तरह के 5-6 बीजों का एक कटोरा पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाले गिलास लीजिए, इसमें मिट्टी भरकर बीजों को डालिए और ऊपर से कुछ मिट्टी डाल दीजिए। फिर उस पर जल छिड़क दीजिए। ध्यान रखिए कि मिट्टी गीली रहे। इसे 5-6 दिनों तक रोज देखिए कि बीजों में क्या-क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी कॉपी पर इसके चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखिए। आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है कि एक ही तरह की 5-6 बीजों को एक कटोरी पर पानी में डाल देना है और उसमें क्या करना है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है और डेली उस पर जल का छिड़काव करना है और इसे 4-5 दिनों तक हमें ऑब्जर्व करना, देखना है। तो हम देखेंगे कि जड़ किस तरफ उगी और तना किस तरफ उगा। अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे कि जड़ जो है वो मिट्टी की ओर उगी और तना किधर उगा, ऊपर की ओर उगा है। अंतिम दिन इन पौधों को मिट्टी से अलग करने की कोशिश कीजिए। क्या अलग करने में कठिनाई हुई? जरा सोचिए ऐसा क्यों हुआ। जब अंतिम दिन आप इसे मिट्टी से निकालेंगे तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। और बताइए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब इसमें जड़ आ गए हैं और जड़ ने क्या किया है, पौधे को मिट्टी से जकड़ रखा है। इनके जड़ों का जाल कैसा है, इनके चित्र बनाइए। जब आप इनके जड़ को उखाड़ेंगे, वो किस तरह का जड़ आपको दिखाई पड़ा, उसे आप चित्र द्वारा बनाकर दिखाएंगे। आपके घर या विद्यालय के बाग बगीचे में अक्सर जंगली व घास के पौधे उगाते होंगे, जिनकी निकौनी करनी पड़ती है, अर्थात उन्हें चुन के हमें हटाना पड़ता है। ऐसे किसी जंगली पौधे व घास के आसपास की मिट्टी को गीला करके उन्हें उखाड़िए और पता कीजिए, क्या पौधा पूरे जमीन के साथ उखड़ गया या जड़ का कुछ हिस्सा जमीन में रह गया।
जब आप इसको करेंगे तो पाएंगे कि कभी-कभी तो छोटे पौधे हैं, गीली मिट्टी है तो आसानी से उखड़ जा सकता है, या कभी-कभी उसकी कुछ जड़ें मिट्टी में भी दब जाएंगी। गीली मिट्टी में से घास आसानी से उखड़ गया या कुछ जोर लगाना पड़ा। गीली मिट्टी से थोड़ी आसानी होगी आपको उखाड़ने में, लेकिन जोर तो थोड़ा लगाना ही पड़ेगा। क्या आपको घास की जड़ें निकालने के लिए खुरपी की आवश्यकता हुई? आप इस प्रयोग को यहाँ करेंगे और हमें बताएंगे। जंगली पौधों को उखाड़ने में आपको कितना जोर लगाना पड़ा और क्यों? तो यहाँ आप जब देखेंगे कि आप जंगली पौधों को निकालते हैं तो उसमें आपको काफी जोर लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जड़ें बहुत अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़े हुए होती है और उन्हें छुड़ाने में हमें मेहनत करना पड़ता है। अब आप मूली, गाजर के जड़ों को देखिए। मूली और गाजर के जड़ों को प्रायः उखाड़ते हैं, तो मूली की जड़ों को खींचकर उखाड़ने के दौरान भी आपको ऐसी ही कठिनाई होती होगी। ये देखिए एक मूली का पौधा है और ये एक घास का पौधा यहाँ दिखाया गया है। अब आप इन चित्रों के आधार पर देखिए, घास और मूली के जड़ों के चित्र को देखिए और इनमें क्या अंतर है। तो आप देखिए मूली का जड़ कैसा है, ये एक इसमें मुख्य भाग निकला हुआ है और इसके आसपास से छोटे छोटे और जड़ निकले हुए। ये भी एक मूली जिन्हें हम खाते हैं, यह एक जड़ है और इनके पत्तों को आप ऊपर देख पा रहे हैं। इसी तरह घास में ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये भी इसका जड़ है। इसमें छोटे छोटे कई रेशे निकले हुए हैं, जबकि इसमें एक मूल जड़ है और इससे जुड़ा हुआ छोटे छोटे जड़ है। तो दोनों में आप अंतर देख पा रहे होंगे। घास और मूली के पौधों को जमीन में उखाड़ने पर कौन आसानी से उखड़ेगा और क्यों? जब घास और मूली के जड़ को हम उखाड़ेंगे, इनमें कौन आसानी से उखड़ा, आप प्रयोग करके इसे देखेंगे। तो मूली का जड़ जो काफी भीतर तक जमीन पर गया हुआ है और एक मोटे जड़ से जुड़ा हुआ है और इसे अन्य छोटी छोटी जड़ें भी जड़ी रहती हैं और घास, तो दोनों को निकालेंगे तो हम पाएंगे कि मूली के पौधा में हमें ज्यादा मेहनत लगानी पड़ी। पीपल, नीम, बरगद आदि पुराने पेड़ आंधी के बावजूद आसानी से क्यों नहीं उखड़ते? क्योंकि इनकी जड़ें काफी मजबूत होती हैं। वो इस तरह की जड़ें होती हैं। अब ये जड़ें क्या हैं, आइए मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। कोई भी जड़ जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। माफ कीजिएगा, जड़ें 2 तरह की होती हैं, एक मूसला जड़ और दूसरी रेशेदार जड़। ये देखिए मूसला जड़। मूसला जड़ में आप देखते हैं एक मूल जड़ है और इसके आसपास छोटे-छोटे अन्य रेशों की तरह निकले हुए और उनसे भी अलग-अलग जड़ें निकली हुई है। तो इस तरह से ये पौधों को पूरी तरह से जमीन में जकड़ लेती है, जिससे कि पौधे आसानी से खड़े हो पाते हैं। और दूसरा जड़ है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई मूल जड़ नहीं होती है, अलग-अलग रेशों की तरह निकले हुए हैं और इन रेशों से भी अन्य महीन-महीन छोटे-छोटे जड़ निकले हुए हैं। इस तरह से जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ और दूसरी रेशेदार जड़। तभी हमने बात की कि पीपल, नीम, बरगद आदि के पुरानी पेड़ आंधी के बावजूद आसानी से क्यों नहीं उखड़ते? क्योंकि इनके जड़ मूसला जड़ होते हैं। ये बड़े मजबूती से जमीन में पौधों को जकड़े रहते हैं। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई आपके कमरे की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। यह पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है उससे 3 गुना इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती तब तक बढ़ती रहती हैं। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होती हैं। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग इनके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ कही गई है। आपने देखा होगा कि बहुत सी जड़ें जमीन में गहराई तक बढ़ती चली जाती हैं, जिसमें पेड़ पौधे सीधे खड़े रहते हैं और अपना पानी ग्रहण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी जड़ें खाई भी जाती हैं? अपने शिक्षक के साथ चर्चा करके खाई जाने वाले जड़ों की सूची बनाइए। तो खाई जाने वाली जड़ें बताइए बच्चों कौन से हो सकते हैं? गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, ये सब वो जड़ें हैं जिन्हें हम खाते हैं। अब ये इस चित्र को आप देखिए।
चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? चित्र में बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं और इन बच्चों को देखिए, इन्होंने बच्चों ये देखिए, ये बरगद का पेड़ है। इस पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। खासकर इन बच्चों को देखिए, ये इनकी जटाओं को पकड़ के झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है प्रश्न, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो आप लिखेंगे चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। यह कौन सा पेड़ है? यह बरगद का पेड़ है। क्या आप कभी ऐसा झूले हैं? झूला झूला झूले हैं? कुछ बच्चे ने ऐसा झूला जरूर झूला होगा। वो यहाँ लिखेंगे कि हाँ, हम झूले हैं। अपने शिक्षक से पता कीजिए कि ये लटकने वाले पेड़ का कौन सा भाग है। बच्चों, ये लटकने वाला भाग जो है, यह भी इस पेड़ का जड़ ही है, जो कि ऊपर आ गया है। अब ये देखिए, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है और ये बहुत दिनों तक जिंदा रहता है और ये धीरे धीरे इस पूरे बरगद के पेड़ का वजन काफी बड़ा हो जाता है और ये देखो, इसके जड़ ऊपर आ गए हैं। धीरे धीरे वो इस जड़ को खड़ा करने के लिए जमीन की ओर भागते हैं और इससे चिपक जाते हैं और कुछ समय के बाद ये जटाएं भी आपको तने के समान ही नजर आने लगती हैं और ये जड़ हैं इन बरगद के, जो कि इसे और भी मजबूती प्रदान करते हैं और इसे लंबे समय तक खड़ा करते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी कविता। मिट्टी के भीतर हैं जकड़ी पादप की आधार जड़ें। मिट्टी के भीतर हैं जकड़ी पादप की आधार जड़ें, पानी हरदम चूसा करती पौधों की है जान जड़ें। अब आप समझ रहे होंगे कि जड़ें क्या हैं। ये मिट्टी के भीतर पौधा को जकड़े रखती हैं, खड़े रखती हैं और पौधों की ये जान होती है। क्यों? क्योंकि ये पानी धरती से चूसती है और यही पेड़ों को जल प्रदान करती है। गाजर, मूली, शलगम में भोजन का भंडार जड़ें। गाजर, मूली, शलगम, ये जो हम खाते हैं सब्जियों में, ये भी एक जड़ें ही हैं। रोज किया करती पेड़ों में जीवन की संचार जड़ें। और इस तरह से जड़ हैं जिसके कारण ही पेड़ जीवित रहते हैं, यही उन्हें भोजन बनाने में उनकी मदद करते हैं। मिट्टी के भीतर हैं जकड़ी पौधों की हैं जान जड़ें। जी हाँ बच्चों, जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी की जान होती, पौधों की जान होती हैं। अगर ये ना हो तो बच्चों, यहाँ मैं आप लोगों को जो जो बातें मैंने बताई हैं उसी का प्रश्न उत्तर बना के मैं आप सबको भेज रही हूँ। इसे आप ध्यान से देखेंगे और इसे अपनी अपनी कॉपियों में लिख लेंगे और साफ 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 अक्षरों में सुंदर से इसे बनाएंगे और आप मुझे भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों।